हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम वी। दिस इज अमानी। तो दोस्तों, अपनी टॉप 500 की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वानिकी विज्ञान यानी आपकी जो फॉरेस्ट्री होती है, फॉरेस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस, और साथ ही डील करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, जो फॉरेस्ट्री होती है वो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है और बहुत ब्रॉडर आस्पेक्ट है। ठीक है, उसी का एक ब्रांच होता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं आप, जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उनकी जो थ्योरी और प्रैक्टिसेस होती हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं, उसको स्टडी करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हैं? आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट आप फॉरेस्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं फॉर सोशल बेनिफिट, या जो आप आसपास की पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उसके बेनिफिट के लिए आप फॉरेस्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है यानी जो फार्मर है, उसको आप कह रहे हैं कि आप फॉरेस्ट्री करिए अपने लैंड पर, और आप इसको कमर्शियल करना चाहें तो कमर्शियल करिए, नॉन कमर्शियल करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्म फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जब कम्युनिटी को राइट दे दिए जाते हैं। किस चीज़ के राइट? कि आप जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में इन आउट और उसके मैनेजमेंट के राइट अगर किसको दिए जाते हैं? कम्युनिटी को, तो उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल बेनिफिट के लिए अगर आप आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री परफॉर्म करते हैं, उसको कहा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। आंसर क्या बनेगा हमारा? सी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आगे चलते हैं, बात करेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन की। फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या होता है? देखिए, इस वीडियो में ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, साथ ही मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ भी बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। ओके, तो जो आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, आपको अदर फैक्ट जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन की। कहीं नहीं लिखा है फॉरेस्ट मेंसुरेशन, पीडीएफ देखेंगे तो आपको कहीं पर भी फॉरेस्ट मेंसुरेशन का पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अपने वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या होता है। फॉरेस्ट मेंसुरेशन मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? टू मेजर, है ना। तो या तो आप क्या है, वो जो फेल ट्री है या फिर स्टैंडिंग ट्री है, उसको मेजर कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। ओके, अब बात की गई है डीबीएच की। डीबीएच को ग्राउंड से कितने मीटर पर लिया जाता है ना। तो आप देख सकते हैं ये आदमी मेजरमेंट ले रहा है ट्री की, है ना। तो ये कितना मीटर पर होता है? तो दैट इज़ 1.3 मीटर फिक्स कर दिया गया है ये। ओके, कहीं पर आप देखेंगे तो फीट में भी आपको मिल जाएगा। मीटर्स में कितना होता है? 1.37 मीटर्स, आपको 1.3 मीटर आपको ये दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको 1.3 मीटर पे क्यों फिक्स किया है? क्योंकि इसमें जो नीचे है, नीचे आपको क्या अगर फॉरेस्ट एरिया होता है तो वहाँ पर आपको नीचे या तो फिर ग्रासेस बहुत सारी प्रेजेंट हो सकती हैं, साथ ही कोई डिफॉर्मिटी है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो इसलिए इसको 1.37 मीटर पे फिक्स कर दिया गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि नॉर्मल एशियन कंट्रीज़ में आपको जो हाइट देखने को मिलेगी वो भी अप्रॉक्सीमेटली, ताकि जो मेजरमेंट लेना है वो भी आसान हो जाए, तो इसलिए हम इसको 1.3 मीटर पर फिक्स किया है। ओके, अब आपके पास है प्योर और मिक्स फॉरेस्ट का क्वेश्चन। ओके, सो प्योर फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन विच स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ वन स्पीशीज। ठीक है, तो प्योर फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट होगा? अब आप सभी को पता है कि प्योर में हम बोलेंगे तो मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सेम अमाउंट का होगा, है ना। तो वो क्या होगा? यही आपसे पूछा गया है, कॉम्पोजिशन ऑफ वन स्पीशीज नॉट लेस देन, तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? वो 80% से कम नहीं होनी चाहिए, उसको आप क्या कहेंगे? प्योर फॉरेस्ट कहेंगे। इसका उल्टा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश आर द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। ओके, तो ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है। आर कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्टलैंड विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, और बहुत ही स्पेशल अलाउंस पे क्या होती है, इसमें इन और आउट की एंट्री मिलती है। इन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड नहीं कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो आपकी लोकल कम्युनिटी होती है उसके पास थोड़े राइट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में कम्प्लीटली अवॉइडेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है एंट्री। अगर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपके जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो आपको परमिट ना करे तो आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज नोन एज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ढाक यानी पलाश। ठीक है, तो कौन सा ट्री होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा।
बैनियन ट्री कहा जाएगा तो ये क्या हो गया, फाइकस बैंगलेंसिस। चिर पाइन कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाइनस रॉक्सबर्गाई। ओके, बैम्बू कहा जाएगा तो बैम्बूसा इंडिका। अब बताइए नेशनल बैम्बू डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ओके, आगे चलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री आ गई। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हो गया, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। जब आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं फॉरेस्ट क्रॉप के साथ तो उसको हम क्या कह देते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, सिल्क इंडस्ट्री की बात की गई है, एंटोमोलॉजी का आपने वीडियो देखा होगा। सेरिकल्चर कहा जाता है जब आप क्या करते हैं, कमर्शियल रेयरिंग करते हैं किसकी, बॉम्बेक्स मोहरी या फिर आपका जो डिफरेंट क्या होती है सिल्कवॉर्म स्पीशीज़ होती है उनको कमर्शियली रेयर किया जाता है। किस मकसद से, कि आप उससे सिल्क ले सकें, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। कौन सी ट्री स्पीशीज़ है, तो देखिए मोरस अल्वा। और इसको क्या कहा जाता है, जब आप इसको कमर्शियली ग्रो करते हैं तो इसको कहा जाता है मोरी कल्चर। ठीक है, तो मोरस अल्वा के कल्चर को हम कह देते हैं मोरी कल्चर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोरस अल्वा। अकेशिया का टैचू क्या होता है, कत्था। पॉपुलस डेल्टोइस क्या होता है, पॉपुलस का पेड़, पॉपुलर जो आप बोलते हैं स्पीशीज़। ठीक है, यूकेलिप्टस कहा जाएगा तो यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस ही होता है। ओके, उसका साइंटिफिक नेम वही होता है। ओके, डैश इज अ लैंड यूज सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ट्री एंड शॉप ऑन फार्म लैंड्स एंड रूरल लैंडस्केप। तो देखिए जब भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली क्या होता है, एक लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को फॉरेस्ट ट्रीज के साथ ग्रो करते हैं। ओके, तो हमारे बहुत सारे मकसद होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्या, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। तो आंसर क्या बन जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री। बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ओके, आगे चलते हैं, द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम किससे ग्रो कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्रॉप के साथ। तो कौन सा सिस्टम हो जाएगा ये, तो देखिए एग्री सिल्वीकल्चर ये हो जाएगा। हॉर्टी सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होगा, हॉर्टी सिल्वी भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप को फॉरेस्ट क्रॉप के साथ ग्रो करेंगे तो हॉर्टी सिल्वी हो जाएगा। एग्री हॉर्टी सिल्वी का मतलब क्या होगा, तीनों चीज़ें आपकी, एग्रीकल्चर भी, हॉर्टिकल्चर भी और आपकी जो फॉडर क्रॉप्स हैं वो भी हैं। ओके, और जो सिल्वी मतलब फॉरेस्ट ट्रीज। ओके, और अगर आपको सिल्वी पेस्टोरल कहा गया है तो मतलब फॉरेस्ट ट्रीज को आपने किसके साथ ग्रो किया है, जो आपकी फॉडर क्रॉप्स हैं उनके साथ ग्रो किया है। ओके, टोंगिया का मतलब क्या होता है, हिल कल्टिवेशन। ओके, टोंगिया का मतलब क्या होता है, हिल कल्टिवेशन। इसको फिर आगे डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है हिल टोंगिया, डिपार्टमेंटल टोंगिया, लीज टोंगिया, विलेज टोंगिया में। ओके, हिल कल्टिवेशन तो इसको कहा जाता है। कौन लेकर आए थे, डीट्रिस पैंटिस। कहाँ से लेकर आए थे, बर्मा से। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ICR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहाँ पर है एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी। ओके, कहाँ पर है, झांसी पे। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है, भोपाल में। ये भी नोट कर लीजिए, कहाँ पर है, भोपाल में। अगर आपसे पूछा जाएगा NRC फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ पर है, भुवनेश्वर। NRC फॉर मखाना पूछा जाएगा कहाँ पर है, बिहार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा NRC फॉर लीची कहाँ पर है, दैट इज ऑल्सो बिहार। ओके, आगे चलते हैं, द फॉरेस्ट जनरेटेड जनरली फ्रॉम द सीड्स। सीड्स से जनरेट होने वाले फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं। ओके, तो कॉपाइस फॉरेस्ट ये नहीं होता है। हाई फॉरेस्ट जो होता है इसको हम क्या करते हैं, सीड से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाई फॉरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा वेजिटेटिवली और यह स्टम से ग्रो होता है तो वो क्या होता है, ये कॉपाइस से ग्रो होता है तो उसको हम कहते हैं कॉपाइस फॉरेस्ट। ओके, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 5 जून क्या आता है, एनवायरनमेंट डे। 21 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। ओके, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 23 दिसंबर आपका जो क्या होता है, किसान दिवस होता है, वो सेलिब्रेट होता है। 5 दिसंबर कहा जाएगा तो वर्ल्ड सॉइल डे, क्या, वर्ल्ड सॉइल डे। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास एग्रो इन्फोग्राफिक्स हैं जो हमारे चैनल पर रेगुलरली अपलोडेड होते हैं। आप YT कम्युनिटी पर जाकर इसी चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे आप, तो आपको ये इमेजेस दिख जाएंगी। ओके, तो इमेजेस रेगुलरली आती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए क्यों बेनिफिशियल है, अगर आपको पता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं पता है तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्रीज कंबाइंड विद क्रॉप्स
और एनिमल्स ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड, ठीक है। और आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, तो इसको क्या कहा जाता है, सिल्वीकल्चर। जो भी आप पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं किसमें, फॉरेस्ट ट्रीज की रेयरिंग में, उसको हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। फादर ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया किसको कहा जाता है, डीट्रिस बैंडिस को, ओके। क्या लेकर आए थे ये, हिल कल्टिवेशन। कहाँ से लेकर आए थे, बर्मा से। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, नाइरोबी केनिया। कहाँ पर है, नाइरोबी केनिया। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे कब आता है, 18 सितंबर को। नाम क्या होता है बैम्बू का, बैम्बूसा तुलदा, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।